नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में झड़प क्यों हुई। बताएंगे आपको वंदे मातरम विवाद पर क्या बोले ओवैसी, दिखाएंगे आपको क्या सीएम योगी अभी से खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि बदनामपुर क्या सचमुच कानपुर बन चुका है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम हेमंता ने वो वीडियो क्यों डिलीट किया, ओवैसी ने पूछा बड़ा सवाल। रेडियो की विश्वसनीयता और एआई को मिलाकर जनसेवा को बनाएंगे सशक्त, बोले सीएम साहब। पुलवामा हमले को याद कर प्रधानमंत्री मोदी ने किया शहीदों को याद। स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद का सीएम योगी पर बड़ा हमला। स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान पर शंकराचार्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को ये साधारण सा तथ्य भी नहीं पता कि मैं 2015 में शंकराचार्य नहीं था। उन्होंने कहा कि ये गौरक्षक पीठाधीश्वर बने हुए हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया और कहा कि योगी आदित्यनाथ को महंत की गद्दी और मुख्यमंत्री का पद दोनों रिश्तेदारी की वजह से मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में झड़प। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस स्थित आउट्स फैकल्टी में ऑल इंडिया वंचित अधिकार दिवस के दौरान छात्रों में झड़प हो गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला किया गया। उससे एक दिन पहले हुए कार्यक्रम में भी बतौर वक्ता इतिहासकार एस इरफान हबीब जब बोल रहे थे तब उन पर पानी और डस्टबिन फेंका गया था। AISA का यह भी आरोप है कि जब उनके कार्यकर्ता हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तब बड़ी संख्या में छात्र वहां इकट्ठा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। संगठन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और प्रदर्शनकारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने में लापरवाही बरती है। वंदे मातरम विवाद पर बोले ओवैसी। हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में देश भर की राजनीति, संसद सत्र और वंदे मातरम को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और लोकसभा LOP राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर कहा ना तो मुझसे पूछा गया और ना ही मैंने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का साइन किया। प्रिविलेज मोशन में भी कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ होगा। हमें भी मरवाने की साजिश हो रही है, बोले तेज प्रताप यादव। पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कराने की भी साजिश होती है। ये बयान उन्होंने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अच्छी बात है कि पप्पू यादव को जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें विवादों से दूर रहकर जनता के कामों पर ध्यान देना चाहिए और लोगों से सीधे जुड़ना चाहिए। सीएम योगी तो अभी से खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं। आगरा पहुंचे सपा महासचिव और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ पर कहा कि आज से प्रधानमंत्री का नया ऑफिस बना है। उन्होंने कहा कि नए ऑफिस में जो भी बैठे वो देश हित को ऊपर रखे और पार्टी हित को दूसरे नंबर पर रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि ये तो अभी से खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं। देश की आजादी में जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम का नाम नहीं लिया, आजादी की लड़ाई में किसी भारतीय जनता पार्टी नेता का योगदान नहीं रहा, आज वही पार्टी वंदे मातरम की बात करती है। हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य। विमुक्तेश्वर आनंद से जुड़े मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधानसभा में विस्तार से अपनी बात रखी। सदन में बोलते हुए उन्होंने परंपरा, मर्यादा और कानून व्यवस्था को लेकर साफ संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य आज की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से अनुमोदित होता है। उसके बाद अभिषेक और फिर उस परंपरा द्वारा उसे मान्यता दी जाती है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। ऐसे में हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर यहाँ वहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता है। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक पार्टी। उत्तर प्रदेश के बरेली में यूजीसी एक्ट को लेकर इस्तीफे से चर्चा में आए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यहां राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल क्षार
श्री हरिदास धाम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री उपस्थित रहे, जिनका स्थानीय लोगों ने पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य पर सियासी बवाल। अभिमुक्तेश्वर आनंद से जुड़े विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति पीठ के शंकराचार्य के रूप में जाकर यहाँ-वहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता है। बदनामपुर बन गया है कानपुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और ये आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी ने कानपुर को बर्बाद कर दिया है और कभी फलते फूलते इंडस्ट्रियल हब को अब बदनामपुर बना दिया है। कानपुर स्थित सिविल लाइंस में अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि ये शहर अब कार पलटने, पुलिस वकील के झगड़े और स्क्रिप्टेड एनकाउंटर के लिए हेडलाइन बन रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर जो कभी अपनी टेक्सटाइल मिलों और मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए जाना जाता था, वो अब सड़क हादसों, झगड़ों और प्रशासनिक नाकामियों से जुड़ा हुआ है। जेल से रिहा होने के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। इस बीच उन्होंने बातचीत में कहा कि उन्हें नहीं पता कि प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि वो सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार में एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है, मुझे मरवाने की कोशिश की गई है। मैं अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट का कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि उस दिन भी मुझे 2 सीनियर एसपी के द्वारा अपमानित किया गया। पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव की आवाज को चुप कर देना चाहिए। मुंबई की मेयर बनते ही एक्शन मोड में आई ऋतु तावड़े। ऋतु तावड़े ने मेयर बनते ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर रख दिया है। मेयर ऋतु तावड़े ने एक बैठक की और उसमें कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को 1 महीने के अंदर मुंबई में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले नागरिकों को जारी किए गए 237 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जब्त करने चाहिए और फेरी वालों के बर्थ सर्टिफिकेट की भी जांच करनी चाहिए। ईरान के साथ समझौता करना मुश्किल है, बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अभी हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि हमने ईरान में एक बहुत बड़ा विमान वाहक पोत भेजा है। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या हम कोई समझौता कर सकते हैं। उनके साथ समझौता करना मुश्किल रहा है। वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि पिछली बार समझौता हो गया होता। वो ये कहते हैं कि ऐसा होता और इसीलिए हमने मिडनाइट हैमर हमला किया है। रोबोट से दुनिया पर राज करने की तैयारी में है चीन। चीन की जनमदर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। काम करने वाली आबादी घट रही है और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन में 60 साल से ऊपर के लोग अभी भी कुल आबादी का करीबन 23% है और सदी के अंत तक ये आधे से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि काम करने वालों की संख्या कम और पेंशन लेने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। इमरान खान की सेहत पर बवाल। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों को लेकर सामने आए रिपोर्ट के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि ये प्रदर्शन इमरान खान की सेहत के साथ एकजुटता जताने के लिए की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी। ईरान के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो 47 सालों से लगातार बात कर रहे हैं। इस बीच वो ये कहते हैं कि हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो कहते हैं कि जबरदस्त शक्ति आ चुकी है और जैसा कि आप ये जानते हैं कि अतिरिक्त शक्ति और अन्य वाहक भी जल्द ही भेजे जा रहे हैं, तो हम इसका सामना करेंगे। इसीलिए हम हमेशा के लिए सुलझा लें और यही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।